हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 4.3 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास आपको बताया हुआ है और चार्ज की वैल्यू भी बताई हुई है। मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, यानी कि वेलोसिटी उसकी बताई हुई है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड परपेंडिकुलर टू इट। मतलब क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, जो उसका पाथ है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब देखो अगर आपको टॉपिक याद है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड याद है, तो वहाँ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको याद हो वो टॉपिक, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था रेडियस के लिए, वो रेडियस के लिए फॉर्मूला बताओ क्या आया था, R = में mv/QB। ये कैसे आया था, देखो इसमें V2 जो है हमारा वो क्या था, V sin थीटा था। अगर आपको याद हो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और जो चार्ज पार्टिकल था वो इस तरीके से हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है, और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो हमने v के दो कंपोनेंट ले लिए थे, थीटा वाला v cos थीटा हो गया था और परपेंडिकुलर इसके v sin थीटा हो गया था, ठीक है, जिसको हमने इसको V2 मान लिया था और इसको V1 मान लिया था, ठीक है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है F = में क्या थी, वो QBV sin थीटा। हम यहाँ पूरा नहीं करेंगे कि कैसे आया R, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस V sin थीटा को हमने V2 लिख दिया था और वहीं से जो है हमारी R की वैल्यू जो निकली थी वो MV sin थीटा होना था वैसे तो वो MV2/QB थी, ठीक है। वो पूरी डेरिवेशन आप देख सकते हो थ्योरी में, ठीक। अभी सिर्फ ये समझना है कि V2 क्या है, V sin थीटा है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कोई चीज़ अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, देखो ये मिलके अगर इसमें v cos थीटा भी है और v sin थीटा भी है, v cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर पाथ के लिए, ठीक है। तो ये मिलके क्या बना देता है, एक हेलिकल पाथ बना देता है इस तरीके से। अब हमने इसके स्पेशल केस पढ़े थे जहाँ पर थीटा क्या होता है, अगर 90 हो, ठीक है ना, तो अगर परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के तो ये थीटा कितना हो गया, यहाँ पर ये 90 हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ इधर आ गई मतलब एक तरह से, तो थीटा 90 है तो ये V2 क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, बिकॉज साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये V2 क्या आ गई हमारी, V के इक्वली आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं MV/QB। और V की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या दी हुई है बताओ, 3 × में 10⁷ मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना है, B की वैल्यू दी हुई है आपको 6 × में 10⁻⁻⁴ टेस्ला। मास दिया हुआ है कितना, 9 × में 10⁻31 kg। और क्या दिया हुआ है, चार्ज Q की वैल्यू दी हुई है 1.6 × में 10⁻⁻19 कूलम। देखो वैसे तो आपको ये वैल्यूज़ पता ही होती हैं, लेकिन फिर भी मास में जैसे हमें पता है 9.1 होता है, लेकिन इसने कहा 9 लेना है तो हम 9 लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। स्पीड भी हो गई हमारी और ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 था, तो V2 को जो V sin थीटा था हमारा sin 90 किया, sin 91, तो V के इक्वल आ गया ये, ठीक है। अब सिंपल है, वैल्यूज पुट करनी है आपको क्योंकि हमें रेडियस बताना है पाथ का, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने कहा कि सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब सिर्फ ये कंपोनेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ परपेंडिकुलर के, तो मतलब अभी सर्कुलर पाथ है सिर्फ इसमें, कैसा है, सर्कुलर पाथ में जो है चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, तो इसकी रेडियस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप इसको ऐसे देख रहे हो इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर में, ठीक है। तो इसकी रेडियस ये हो गई। कई बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों नहीं बनाया, तो मैं ऐसे मूव नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे समझ लो, और ये मूव ऐसे कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया पाथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो मास हमें पता है कितना, अब देखो मेन है इसमें कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो 9 × में 10 की पावर कितना है, -31 है। V कितना है हमारा, V इज़ 3 × में 10⁷ है। और चार्ज कितना है 1.6 × में 10⁻⁻19। और B कितना है हमारा, B इज़ 6 × में 10⁻⁻⁴। अब देखो ज़रा इसमें 3 9 ये तो हो गया कितना हमारे पास 27, तो इसको 27 लिखते हैं। 10 की पावर -31 और 7, तो 10 की पावर ये कितना बन जाएगा, -24 बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये 1.6 है ना, इसका मैं पॉइंट अगर हटाऊँ तो 10 आ जाएगा एक, ठीक है। तो इस 1.6 का अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये 10 ऊपर ले जाएंगे हम, तो 1.6 का 16 आ गया और ये 6 आ गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। 1.6 का पॉइंट हटाकर 10 आ गया। -19 -4 इज़ 10 की पावर -23, ये बन रहा है, ठीक है, -23 आ गया। अब देखो ये वाला 10 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 270 और 16 6 ज़ा कितना होता है, या इसको हम यहीं पर ही कर लें थोड़ा सा सॉल्व, कैसे, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास आ गया 9 और 10 90 इंटू में 10 की पावर ये -24, ये -23 ऊपर जाके प्लस का 23, तो यहाँ -1 रह जाएगा। और ये कितना है हमारे पास 16 2 ज़ा
32, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 है, ये इससे चला गया 45 हो गया, ठीक है। तो 45 अपॉन में 16 इंटू में 10 की पावर -1। अब आप 45 को जब 16 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8 इंटू में, और ये 10 की पावर -1 है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2.8, क्लियर, और ये नीचे हो गया आपके पास 10 की पावर -1 है ना, तो ये 10 की पावर -1 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नीचे ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो ये 10, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है आपके पास, मीटर में, ठीक है, मीटर में वैल्यू आ रही है आर, तो ये आ रहा है 2.8/10, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये वाला 10 हटाओगे ना तो 0.28 मीटर भी लिख सकते हो, और ये 10 लग गया यहाँ पर, अगर इस तरीके से हमारा ये 10 की पावर -1 वाला, ठीक है, और 28/100 हो गया, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो ये मीटर, और 0.28 मीटर, या फिर यहीं से ही आप इसको क्या लिख सकते हो, मीटर है ना, सेंटीमीटर में करना तो इंटू 100 कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। अब बुक में आप देखोगे तो आंसर 26 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो गलत है आपके पास, जो आंसर है वो आपका कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर करेक्ट कर लेना आप, क्लियर, सिंपल है। तो ये चीज़ हमारी निकल गई, एक तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये। फिर कहता है व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखो ज़रा, फ्रीक्वेंसी के लिए देखो, जो टाइम पीरियड था आपके पास, ठीक है, अगर याद हो आपको उसमें डेरिवेशन में जो कि हमारा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो टाइम पीरियड था वो कितना था हमारे पास, वो था आपके पास 2πm/QB, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड के बिल्कुल उल्टा, तो यानी कि 1/t क्या हो जाएगी हमारे पास, QB अपॉन में 2πm, और ये जो t है हमारा, ठीक है ना, 1/t, यही क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ऐसे म्यू से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब आप बुक में देखोगे ना, बुक में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ है v अपॉन में 2πr, तो इससे भी निकल सकता है आंसर। ये कैसे आया होगा, देखो सिंपल सी बात है, देखो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ के लिए डिस्टेंस कितना होगा, उसकी सर्कमफ्रेंस 2πr, और वेलोसिटी वो v से मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड ये है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t v/2πr हो जाएगा, तो इससे निकाला हुआ है, ठीक है। वो अलग बात है कि उनका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना, जो उनका आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, अगर आप बुक में देखोगे तो 2 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है, जबकि आंसर आएगा आपका 17 मेगाहर्ट्ज़, दोनों से ही आ जाएगा, दोनों से ही 17 आएगा। ये मत सोचना कि शायद उन्होंने इससे निकाला है तो उनका आया 2 मेगाहर्ट्ज़, नहीं, आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 17 मेगाहर्ट्ज़ आएगा। आप करके देख लेना, मैं इस फॉर्मूले से करूँगा क्योंकि बुक में हमने, बुक में कह रहा हूँ जो मैंने थ्योरी करवाई है आपको उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो Q कितना है हमारे पास, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, B कितना है 6 इंटू में कितना था 10 की पावर -4, 2 ये आ गया, π22/7, तो 7 मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, मास है हमारे पास 9 इंटू में 10 की पावर -31, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, देखो ईजी है, देखो यहाँ पर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो 1.6 है ये, और देखो ये 2 से ये कट गया, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये हमारा, और ये 7 भी है, तो देखो 1.6 का मैंने 10 लिख दिया नीचे, ठीक है, 10 की पावर -19 और -4 कितना हो गया, 10 की पावर -23 इंटू में ये 7 भी है साथ में, ठीक है, अपॉन में 22, और ये 3 3 2 6 3 2 6 66, ठीक है, और इंटू में ये 10 की पावर -31। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखो 16 अपॉन में 66, और 16 7 ज़ा कितना होता है आपके पास बताओ, 112, तो 112 कर देता हूँ मैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 112 अपॉन में 66, ठीक है, इंटू में इसको कर लेते हैं, देखो 10 की पावर -23, और ये प्लस का 31 हो जाएगा, तो कितना बनेगा ये देखो, 31 में से 23 माइनस करो, 11 में से 3 गया 8, और ये 2 और ये 0, 10 की पावर कितना आएगा प्लस का 8, ठीक है, और नीचे ये वाला एक 10 भी है, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा, तो मैं 10 की पावर 7 यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब आप 112 को जब 66 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास 1.69 अप इंटू में 10 की पावर 7 हर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 1.7 बन जाएगा, क्योंकि 9 5 से बड़ा है तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1.7 इंटू में 10 की पावर 7 हर्ट्ज़, ठीक है, और ये 17 हो जाएगा, अगर मैं 10 नीचे लगाऊंगा इसका पॉइंट हटाकर, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 17 इंटू में 10 की पावर 6 हर्ट्ज़, और वी कैन से 17 मेगा हर्ट्ज़, बिकॉज 10 की पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। आया समझ में कैसे किया, सिंपल ईजी कर लोगे इसको, ठीक है। अब देखो ज़रा हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे पास है यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ठीक है,
ये तो आ गया समझ में कैसे किया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपसे पूछता है कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ पर कर देता हूँ मैं। देखो एनर्जी की बात कर रहा है वो आपसे, ठीक है। तो एनर्जी का जो यहाँ फॉर्मूला होगा वो साथ मोशन में है, वो तो काइनेटिक एनर्जी लगेगी हाफ mv² 1/2 इंटू में, और ये जूल में आएगी। हमें चाहिए किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसने बताया भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के किलो होते हैं। तो ये जूल में आएगी, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मास है कितना 9 इंटू में 10⁻31, और v कितना है हमारे पास 3 इंटू 10⁻7, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 10⁻7 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻14 आएगा। ये तो पता है ना, 7 7 49 नहीं करते इसमें हम, 10⁻7 उसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होंगी पावर, 7 2 14, इस तरीके से होती है पावर्स में, ठीक है, स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस इजी है, 1/2 इंटू में 9 9 का कितना हो गया हमारे पास 81, और 10⁻31 और प्लस का 14, तो 31 में से 14 माइनस करो, 11 में से 4 गया 7, और ये 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ रहा है 10⁻⁻17 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। माइनस का ये कितना आ रहा है हमारे पास 10⁻⁻17, ठीक है। अब 81/2 है, इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास आएगा 40.5, और ये 10⁻⁻17 साथ में चल रहा है जूल में। अब देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हमें उसने बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतना 40.5 इंटू में 10⁻⁻17 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में 40.5 इंटू में 10⁻⁻17। अब देखो जरा इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। देखो इसका पॉइंट हटेगा 10 ऊपर जाएगा, और 40.5 का 10 पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, वो कट ही जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 405/16 इंटू में 10⁻⁻17, और ये प्लस का 19 ऊपर जाके -19 ऊपर जाके प्लस का 19, तो कितना बच जाएगा 10⁻2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरह से ये कितना हो गया हमारे पास, अगर मैं यहाँ करूँ इसको 405 और 10⁻2 मतलब 100, ये आ गया अपॉन में 16। इसको आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड कर लेना, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे ना आप जब, तो ये आपके पास आ जाएगा 2531.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ये अभी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, बहुत ही खिंचपिच सा हो गया लेकिन समझने की बात है बस आपकी, ठीक है। यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। अब देखो ज़रा ये कौन सा है, मैं इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ इसमें, जो इसने पार्ट तो नहीं बताया लेकिन 3 चीज़ें पूछी तो मैंने उस तरीके से डिवाइड कर दिया, रेडियस, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो एनर्जी वाला थर्ड है ये, ठीक है। तो थर्ड ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंटिन्यू। तो देखो ज़रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया हमारे पास, लेकिन उसे चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 2531.2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 1000 हटाएंगे तो 0.3 आगे शिफ्ट होगा, तो 2.5312 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 1 डिजिट तक, 1 डेसिमल तक, तो 2.5 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 से छोटा है, और 5 से अगर छोटा है तो पिछली वैल्यू क्या हो जाती है, हमें पता है राउंड ऑफ के जो रूल्स हैं, पिछली वैल्यू सेम रहती है, तो ये सेम रही, ठीक है। तो 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ये आंसर हो गया आपके पास, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ये भी आंसर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक ये आंसर हो गया 28 सेंटीमीटर वाला, या 0.28 मीटर, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल ईजी था। अगर आपको थ्योरी पता है ना, डेरिवेशंस पता है, तो आप न्यूमेरिकल बड़े ईजिली वे में कर सकते हो। क्लियर है, इसे करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।